कभी बीमारी आएगी, कभी तंदुरुस्ती आएगी, कभी दुश्मन आएंगे, कभी कॉम्पिटिटर आएंगे, कभी कुछ होगा। सब परिस्थितियों में अपनी खुशी और सफलता बनाए रखने की कुंजी भी सीखनी चाहिए। ये बच्चों के लिए तो वरदान है, भक्तों के लिए भी भक्ति में सफलता देने में मदद करता है। पूरे विश्व में गणपति जी की जय। प्रसन्नता और सफलता चरणों की दासी हो जाए, ऐसा कल्याण। और बच्चे भादरवा सुद चौथ के दिन का फायदा उठाना, बच्चियां बेटियां भी बेटे भी और माई भाई सभी लोग। गांधी जी कहते थे कि मैं अपने आप को प्रमाण पत्र दे सकता हूँ निसंकोच। मेरी जीभ से और लेखनी से कोई एक शब्द भी बिना विचारे नहीं गया होगा। विचार करके बोलता हूँ, विचार करके लिखता हूँ। ये बात बच्चों के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। क्या ख्याल है? पेपर भी लिखो तो विचार के लिखोगे और उत्तर भी दोगे तो विचार के बोलोगे। विचार शक्ति कैसे विकसित हो? एक बात और जीवन में कभी बीमारी आएगी, कभी तंदुरुस्ती आएगी, कभी दुश्मन आएंगे, कभी कॉम्पिटिटर आएंगे, कभी कुछ होगा। सब परिस्थितियों में अपनी खुशी और सफलता बनाए रखने की कुंजी भी सीखनी चाहिए। गहरा श्वास जितना ज़्यादा ले सकते हैं, इससे विचार शक्ति स्मृति शक्ति का सीधा संबंध है। हरि ओम। जितनी देर उच्चारण उतनी देर चुप। फिर से गहरा श्वास, खूब गहरा, शाबाश, और गहरा। हरि ओम। इससे स्मृति विचार शक्ति बढ़ाने वाली कला सिखाता हूँ। अब लंबा श्वास लो दोनों नथुनों से। मन में जपो गम गणपतये नमः। कंठ से अब जप करेंगे ओम। ये बच्चों के लिए तो वरदान है, भक्तों के लिए भी भक्ति में सफलता देने में मदद करता है। ललाट पे तिलक शिव नेत्र को, ज्ञान ने चक्षु को विकसित करता है। कोई भी शुभ काम करते हैं, तिलक करके करते तो शुभ काम भी सही ढंग से सफल होता है। दो भाइयों में जरा हो गई कंपटीशन। कार्तिक ने कहा मैं बड़ा भाई हूँ, गणपति ने कहा उम्र से बड़े हैं लेकिन ज्ञान से कोई भी बड़ा हो सकता है। क्या मतलब? जरा मीठी तू में हो गई। शिव पार्वती के सपूत, माता पिता आप हम दोनों में किसको बड़ा मानेंगे? पार्वती जी ने शिव जी के तरफ नम्रता से देखा। शिव जी मंद मंद मुस्कुराए। बेटे, उम्र से तो कार्तिक बड़े तुम हो, लेकिन
सूझबूझ में कौन बड़ा है उसकी परीक्षा होगी। पृथ्वी पर के तीर्थों की यात्रा करके आओ, जो पहले पहुंचेगा वो बड़ा माना जाएगा। कार्तिक चल पड़े, गणपति शांत हो गए। सोच विचार के काम करना चाहिए। ललाट पर तिलक की जगह पर रगड़ मारी, कंठ को जरा दबोचा, विचार शक्ति का द्वार खुला। ओम ओम ओम। चेहरे पर चमक आ गई। नन्हे गणपति ने पार्वती जी को और शिव जी को थल्ले पर बिठाया, हाथा जोड़ी करके प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया। ऐसे 7 बार। पिता माता देख रहे, बेटे क्या करता है? बड़ा भाई तो चला गया तीर्थ यात्रा करने, तू टाइम क्यों गंवाता है? बोले वो करके आएंगे तब आएंगे। मैंने सारी पृथ्वी की 7 बार यात्रा कर ली, तीर्थ यात्रा। कैसे? सत्संग में सुना था। सर्व तीर्थमयी माता, मां का सत्कार सब तीर्थों का फल देता है। सर्वदेवमय पिता, पिता का आदर सारे देवताओं के दर्शन का फल। बात तो शास्त्रीय है। कार्तिक आए, शिव पार्वती ने सुना दिया। उम्र में छोटा है, ज्ञान में पुण्य में इतना बड़ा है कि शिव मंदिर में भी पहले गणपति की पूजा होगी। जो विद्यार्थी गम गणपतये नमः जप करेगा उन्नत होगा। पूरे विश्व में गणपति जी की जय। गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः। नारायण नारायण नारायण। कितनी सुंदर युक्ति विद्या के क्षेत्र में सफल होने के लिए और बड़ों को भी अपने जीवन में सफलता पाने के लिए गुरुदेव ने बताई। अगर इस एक वाक्य को भी हम अपना बना लेते हैं, महाजनों येन गतः पंथा, महापुरुष के बताए मार्ग पर जो चलते हैं उनकी उन्नति निश्चित रूप से होती है। सत्संगति इस प्रकार हम करते रहें तो उससे मन की मलिनताएं भी दूर होती हैं और जिस क्षेत्र में हम सफलता पाना चाहें पा सकते हैं। शरीर को बल देने वाली चीजों में सबसे श्रेष्ठ चीज कौन सी है? बोलो। बल उत्साह देने वाली चीजों में कौन सी चीज श्रेष्ठ है? शुद्ध वायु। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और प्रसन्नता बढ़ाने वाली कौन सी चीज है? बोलो। भगवान को अपना माने, अपने को भगवान का माने,
स्नेह और प्रीति से भगवान का नाम जप करके पानी में देखे और वो पानी पी जाए, प्रसन्नता और सफलता चरणों की दासी हो जाए, ऐसा कल्याण। एक बात बच्चों को बताता हूं और आप लोग को सभी को बताता हूं कि गणेश चतुर्थी है। अगर गणेश चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन कर लोगे तो कलंक लगेगा लगेगा और लगेगा ही। आजमा के देख लो, बड़ा भारी कलंक लगेगा साल भर में। श्री कृष्ण ने देख लिया था तो श्री कृष्ण को भी स्वांतिक मणि चुराने का कलंक लगा था। अब कृष्ण और चोरी मणि की। तो भाद्रवा सुद चौथ का चांद नहीं देखना, देखोगे तो भारी कलंक लगेगा। हमने भी देख के चेक किया, दूसरे बड़े बड़े महात्माओं ने भी किया। बोले हम धर्म को नहीं मानते। अच्छा बेटे, नहीं मानता है तो चौथ का चांद देख ले, फिर देख पता चलेगा। सारी हेकड़ी उतर जाएगी, ऐसे कलंक लगेंगे। चौथ के चांद के से बचे। अगर गलती से दिख जाए तो पहले तीज का देख लो, पांचम का भी देख लेना, और चौथ का गलती से दिख गया तो भागवत में कथा आती है। श्री कृष्ण को जो कलंक लगा उसकी निवृत्ति की कथा का एक श्लोक आता है, अपने साहित्य में लिखा हुआ है, वो पढ़ लेना। तो श्री कृष्ण को चौथ के चंद्रमा देखने से दोष लगा था। मैं श्री कृष्ण का और भगवान गणपति का स्मरण करता हूँ, चंद्रमा जी को प्रणाम करता हूँ, मेरा कलंक निवृत्त हो, निवृत्त हो। इस प्रकार प्रार्थना कर ले तो कलंक का प्रभाव कम होगा, लेकिन लगेगा जरूर। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और बच्चे भाद्रवा सुद चौथ के दिन का फायदा उठाना, बच्चियां बेटियां भी बेटे भी और माई भाई सभी लोग। ये भगवान जी, भगवान गणपति का प्रिय दिवस गणेश चतुर्थी, भाद्रवा सुद चौथ। गम बोलने से आपकी जीवनी शक्ति ज्ञान तंतुओं को झकझोरती और ऊर्जा सप्लाई करती। गम गणपतये नमः बोलो तो बेटे, गम गणपतये नमः। प्रेम से बोलना, गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः। गणपति जी को देख सको तो देखना, नहीं तो ओम को देखे, गम गणपतये नमः। और यहाँ तिलक करना। जितना जप कर सको और जितनी देर बैठ सको, सुबह दोपहर शाम रात,